जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। दाय गौर प्रेमानंदी हरे हरे बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamurtirahe Nastapráyeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamaśloke Bhakti Bhavati Naishtuke Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshuromilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Dadamikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Hare Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vratavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Devi Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Videvacha Patikanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। आज का क्लास में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हम भगवत गीता दूसरा अध्याय का चर्चा चालू किया था और 1 से 10 श्लोक का समरी हमने चर्चा किया था। तो इसमें हम देखते हैं कि जब भी एक व्यक्ति को उसका बुद्धि और मन ये दोनों मार्गदर्शन नहीं करते हैं तभी एक सुपीरियर अथॉरिटी का आश्रय लेना जरूरत पड़ता है। ये हमको भी अप्लाई होता है। जब हम हमारा बुद्धि और मन से कुछ पाने का प्रयास करते हैं और वो चीज़ हमको अवॉइड करता रहता है। जैसे हम प्रयास करते हैं वो जो चीज़ हम प्रयास करते हैं पाने के लिए वो हमको अवॉइड करता रहता है। तो उस समय हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उस वक्त एक सुपीरियर अथॉरिटी का मार्गदर्शन बहुत जरूरत पड़ता है। तो अर्जुन भी जब भी डिसीजन ले नहीं पाया युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है उसके बारे में वो डिसाइड नहीं कर पाया, तभी वो सुपीरियर अथॉरिटी जो है कृष्ण उसका आश्रय ले लेते हैं। उसके बाद श्लोक नंबर
11 से श्लोक नंबर 30। एक 20 श्लोक जो है ज्ञान के बारे में है, और इन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है, दिव्य है, और ऊपर का शरीर जो है वो आत्मा का कपड़ा है। और एक कपड़ा जो है यानी शरीर, ये मटीरियल है और टेम्पररी है, लेकिन आत्मा जो है इटर्नल, शाश्वत है। और अर्जुन का जो पहला आर्गुमेंट था कंपैशन, इस कंपैशन को भगवान जो है डिफीट करते हैं आत्मा ज्ञान देकर। तो भगवान बोलते हैं कि आपको युद्ध करना है, क्योंकि आत्मा जो है वो शाश्वत है और दिव्य है, लेकिन शरीर जो है वो मटीरियल है, अशाश्वत है। इसलिए जब हम हमारा कर्तव्य के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक कर्तव्य जो है, ड्यूटी, हमको प्यूरिफाई करने में सहायता करता है, प्यूरिफाई करने में। एक कर्तव्य करने से ही हम प्यूरिफाई हो जाते हैं, लेकिन कर्तव्य करने का छोड़ देते हैं तो हमारे पास इम्प्यूरिटी, मलिनता बने रहता है। इसीलिए भगवान बताते हैं कि तुम इस शरीर के बारे में, तुम युद्ध में इनको नहीं भी मार डाला तो थोड़े समय के बाद ये शरीर नष्ट होने वाला ही है। शरीर के अंदर आत्मा है, और जब तक ये शरीर आत्मा को रहने के लिए योग्य रहता है तब तक आत्मा शरीर में रहता है। जब ये शरीर आत्मा के लिए अयोग्य बन जाता है तभी आत्मा क्या करता है, शरीर को लात मार कर बाहर निकल जाता है और दूसरा शरीर में प्रवेश करता है। तो भगवान का आर्गुमेंट है कि शरीर जो है आज नहीं तो कल मरने वाला ही है, और इस शरीर को बचाने की वजह से व्यक्ति अपना कर्तव्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कर्तव्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और हमारा ड्यूटी जो है, इस ड्यूटी के प्रति हम स्टेडी रहते हैं, तो इस स्टेडीनेस के वजह से हमारे पास ज्ञान प्राप्त होता है, और इस ज्ञान के वजह से डिटैचमेंट यानी वैराग्य प्राप्त होता है। इसीलिए अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा ड्यूटी क्या है, अगर तुमको किसी ने ललकारता है युद्ध करने के लिए, चैलेंज करता है, तो उस चैलेंज को स्वीकार करके युद्ध करना है। अगर युद्ध से पीछे हट जाओगे, भाग जाओगे, तो तुम क्षत्रिय कहने के लिए लायक नहीं रहते हो। तो इसका मेन थीम, मेन तात्पर्य, जीवात्मा जो है शाश्वत है और इंडिस्ट्रक्टिबल है। इंडिस्ट्रक्टिबल यानी इटर्नल, इसका कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। लेकिन शरीर जो है वो टेम्पररी है, क्योंकि मटेरियल नेचर शरीर को प्रोवाइड किया है, और इसके वजह से शरीर नष्ट होता है करके सोचकर
हमारा ड्यूटी को हम छोड़ना नहीं चाहिए। और इस ड्यूटी में प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी जो होता है, इसमें हम फिक्स्ड रहने से, इस ड्यूटी का पालन करने से हम प्यूरिफाइड हो जाते हैं। और इस प्यूरिफिकेशन की वजह से हमको ये साक्षात्कार हो जाता है कि मैं जीवात्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। जीवात्मा होने के कारण मैं परमात्मा का अंश हूँ और शाश्वत हूँ, दिव्य हूँ। इसका साक्षात्कार, अनुभूति होता है। तो इन 20 श्लोकों में 11 से 30 कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। पहला जो है, कृष्णा अर्जुन को कहता है तुम सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति हो, सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति हो। तुमने तो पंडित के जैसे तुम्हारा आर्गुमेंट पेश किया, लेकिन तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति कोई है ही नहीं है। अर्जुन अभी एक गुरु को स्वीकार किया है, और कृष्णा अर्जुन का गुरु बनने से पहले बहुत फ्रेंडशिपली उसके साथ बिहेव कर रहा था। लेकिन जब भी अर्जुन ने कहा अभी तुम मेरे गुरु हो, मुझे मार्गदर्शन करो, और जब भी कृष्ण गुरु का पोजीशन को स्वीकार किया तो बहुत हेवी बन गया अर्जुन के ऊपर। सो ये गुरु का नेचर होता है। गुरु मीन्स इज ऑलवेज वेरी हैवी। प्रभुपाद भी बताते थे, गुरु मीन्स इज वेरी हैवी। इसीलिए हम गुरु के पास जाते हैं तो बहुत नम्रता से जाना चाहिए। ऐसे नम्रता दिखाना चाहिए कि हम सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। अगर हम ये सोच के जाएंगे गुरु के पास, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना मेरा सोशल पोजीशन है, स्टैंडिंग है, मैं भी कुछ हूँ समाज में, ये अहंकार से हम गुरु के पास चले जाते हैं, तो गुरु क्या करते हैं, पहले उसका अहंकार को तोड़ देते हैं और बाद में उसको मार्गदर्शन करते हैं। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस व्यक्ति था। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास आ गए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का सेक्रेटरी जो है उनको बोलते हैं कि आप आपका गुरु महाराज को बोल दो कि मैं पंडित मदन मोहन मालवीय हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, तो इसलिए उनसे कुछ मुझे चर्चा करने का था एक फिलोसॉफिकल पॉइंट के ऊपर, इसीलिए उनको मिलने के लिए आया हूँ करके बोलो। तो शिष्य जो है गुरु के पास जाकर उनको बोलते हैं, एक व्यक्ति आया है, बोलते हैं वो पंडित मदन मोहन मालवीय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है और आपसे मिलना चाहता है, आपसे कुछ फिलोसॉफिकल पॉइंट के ऊपर चर्चा करना चाहता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि उनको बोलो कि किचन में जाओ और मेरा जो असिस्टेंट है उसको मिला करके बोलो। तो सेक्रेटरी जाकर बोला, गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप किचन में उनका जो असिस्टेंट है, ब्रह्मचारी है, उसको जाके मिलने के लिए बोलो करके बोला है। अभी इतना बड़ा आदमी, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उस टाइम 50-100 साल पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी इंडिया में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी था, बहुत रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, ही इज रियली वेरी बिग मैन। तो ऐसे व्यक्ति को जो गुरु से मिलने के लिए आया है और गुरु उसको बोलते हैं कि किचन में जाओ और मेरा ब्रह्मचारी है उधर किचन में सेवा करे, उसको जाके मिलो, ये बहुत इंसल्टिंग बात है।
फिर भी वो गया, पंडित मदन मोहन मालवीय किचन में गया, उसको ब्रह्मचारी को मिला। उस टाइम वो ब्रह्मचारी जो है प्रसाद के बड़े बड़े बर्तन वो घास रहा था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को वो ब्रह्मचारी बोलता है, मैं तो देखिए अभी सेवा कर रहा हूँ, अगर हो सकता है तो आप भी थोड़ा मुझे इस सेवा में सहायता करिए, मैं बर्तन घास रहा हूँ। तो पंडित मदन मोहन मालवीय क्या किया, उसका शर्ट का स्लीव्स जो है ऊपर किया, उसने भी सेवा किया। सेवा करते करते उसको कुछ साक्षात्कार हो गया, रियलाइजेशन हो गया, और वो सेवा खत्म होने के बाद गुरु से मिलने के बदले में ऐसे ही सीधा चले गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो देख रहे थे कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो है वो बाहर जा रहे हैं उनको मिलने बगैर। तो उनको सेक्रेटरी को बोला, जाओ अभी उनको बोलो कि मैं बुला रहा हूँ करके। तो सेक्रेटरी भाग के दौड़ के उसके पास चले जाते हैं और बोलते हैं, अभी गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, मैं जिस चीज के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया था उसका रियलाइजेशन मुझे हो गया, अभी गुरु को मिलने का कोई जरूरत नहीं है। तो बिना मिले चले गए। तो गुरु का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, डिसाइपल्स के पास जो अहंकार है उस अहंकार को तोड़ना। जब तक हमारा अहंकार टूटता नहीं है तब हम नम्र नहीं बनते हैं। नम्र नहीं बनते हैं तो हमको किसी चीज का साक्षात्कार नहीं होता है और गुरु भी हमको नजदीक नहीं लेते हैं। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को पहले बोलते हैं, तुम सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति हो, क्योंकि तुमने तो इंटेलिजेंट आर्गुमेंट किया युद्ध को छोड़ने के लिए, अवॉइड करने के लिए, लेकिन तुमको आत्मा का स्वरूप क्या है यही तुमको पता नहीं है, इसीलिए तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति हो। और इसके बाद कृष्णा जो है आत्मा के बारे में, आत्मा का नेचर के बारे में, स्वभाव के बारे में बोलना चालू करते हैं कि आत्मा जो है इटर्नल है और शाश्वत रूप से इंडिविजुअल है। आत्मा शाश्वत रूप से इंडिविजुअली रहता है, वो कभी अपना इंडिविजुअलिटी को खोता नहीं है। इवन बैक होम, बैक टू गॉड हेड जाने के बावजूद भी आत्मा इंडिविजुअल ही रहता है, वो किसी में मर्ज नहीं होता है, अपना इंडिविजुअलिटी खोता नहीं है। मायावादी लोग समझते हैं कि आत्मा जो है ब्रह्म इसमें लीन हो जाता है, अपना इंडिविजुअलिटी खो जाता है कर। लेकिन भगवान बताते हैं और भगवत गीता कहता है आत्मा इंडिविजुअल है और शाश्वत रूप से इंडिविजुअल ही रहेगा, अपना इंडिविजुअलिटी को कभी खोता नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो है ये बहुत जरूरी है। वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण है और हर वर्ण के लोगों के लिए अपने फिक्स्ड ड्यूटीज है। ये ड्यूटीज को करने से ही आध्यात्मिक प्रगति होता है, ड्यूटीज को छोड़ने से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होता है। उदाहरण के लिए अर्जुन क्षत्रिय है, उसका क्षत्रिय होने के कारण क्षत्रिय का ड्यूटी क्या है, क्षत्रिय को क्षति इति त्रायते क्षत्रिय, यानी किसी चीज को जो व्यक्ति क्षति होने से उसको बचाता है वो क्षत्रिय है, नुकसान से बचाता है वो क्षत्रिय है। क्षति इति त्रायते क्षत्रिय। तो उसका नेचर, स्वभाव क्या है, क्षति से बचाने का। एक प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी जो है जब भी उसको फॉलो करते रहता है व्यक्ति, इससे
उसका आध्यात्मिक प्रगति होता है और इससे ही उसका मटेरियल डिजायर्स जो है वो भी रेगुलेटेड रूप में फुलफिल होते रहते हैं। मटेरियल डिजायर्स, अभी एक क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय किसी का नौकरी नहीं करता है, क्षत्रिय किसी का भी नौकरी नहीं करता है, इंडिपेंडेंट व्यक्ति रहता है, लेकिन अपना गुजारा के लिए कैसे क्या करता है, वो लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करता है, क्योंकि क्षत्रिय राजा होता है, लोगों को रक्षा प्रदान करता है और उसके बदले में किसी चीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा टैक्स कलेक्ट करता है और उससे अपना गुजारा करता है। तो इससे उसका सस्टेनेंस जो है रेगुलेटेड फॉर्म में होता रहता है और इसके माध्यम से विष्णु का आराधना होता है। ये वर्णाश्रम सिस्टम में हर व्यक्ति अपना अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी के माध्यम से विष्णु का आराधना करके उसको प्रसन्न करता है। यहाँ कृष्णा जो है विष्णु है, विष्णु कैसे प्रसन्न होगा? अगर अर्जुन क्षत्रिय होकर क्षत्रिय का ड्यूटी को संभालता है तो इसके माध्यम से वो विष्णु का प्रसन्नता होता है और इससे ज्ञान भी प्राप्त होता है और शरीर के प्रति जो आसक्ति है, आसक्ति कम होता है, यानी वैराग्य प्रदान होता है, व्यक्ति वैराग्य प्रदान होता है। वैराग्य कहाँ से आता है? ज्ञान से आता है। ज्ञान आने के बाद वैराग्य प्राप्त होता है। इसके लिए प्रभुपाद जी 3 उदाहरण देते हैं। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी क्यों छोड़ना नहीं चाहिए? जो ब्राह्मण लोग होते हैं हर सीजन में, इवन मार्गशीर्ष माघ मास में, माघ मास में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उस टाइम बहुत ठंड रहता है क्लाइमेट, फिर भी उस समय में, उस ठंडी में भी वो आदमी ठंडा पानी से नहाता है, जो शास्त्रों का नियमों को पालन करता है। ठंडी है करके वो गर्म पानी से नहीं नहाता है, ठंड होने के बावजूद भी ठंडा पानी से ही नहाता है, क्योंकि वो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है ब्राह्मण का। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, स्त्री जो है अप्रैल मई जून महीने में बहुत गर्मी होता है, उस समय में भी वो किचन में काम करती है। बहुत गर्मी है करके किचन में एसी लगाकर काम नहीं करती है स्त्री, महिला। क्यों? क्योंकि वो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, उसको सहन करना पड़ता है। हमको कभी कभी कुछ तकलीफें आते हैं तो भगवान बोलते हैं ये मटीरियल नेचर का स्वभाव है। हाँ, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, कभी तकलीफ होता है, कभी आनंद मिलता है, लेकिन इससे आदमी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। तकलीफ आते हैं तो थोड़ा सा टॉलरेट करने के लिए सीखो, क्योंकि मटेरियल नेचर का स्वभाव है। और लोग संन्यास लेते हैं, संन्यास यानी बहुत ऑस्टियर लाइफ होता है, कठिन लाइफ होता है, फिर भी लाइफ कठिन नहीं करके जो वानप्रस्थ में रहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, वो संन्यास छोड़ते नहीं, ले लेते हैं। तो प्रभुपाद जी 3 उदाहरण देते हैं। और जीवात्मा हमारे शरीर में है करके कैसे समझना चाहिए? जीवात्मा तो बहुत सूक्ष्म है, उसका साइज क्या है? 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ ए हेयर। अगर हम हमारे सर के ऊपर से एक बाल निकालेंगे तो उसका एंड जो है हमको दिखाई नहीं देता है, और उसका 10,000 भाग करते हैं तो 1 भाग जितना होता है ना, उतना साइज वो जीवात्मा का है। तो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता है हमको, फिर भी ये हमारे शरीर में है करके कैसे समझना चाहिए? सेंस परसेप्शन। जब भी हमारे
शरीर में प्रज्ञा होता है, तो प्रज्ञा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जीवात्मा है करके। प्रज्ञा है करके कैसे समझ में आता है? अगर एक ताशनी लेकर हम हमारे हाथ पे या पैर पे लगाते हैं तो दर्द होता है, दर्द का एहसास होता है। क्यों एहसास होता है? क्योंकि प्रज्ञा है, इसीलिए एहसास होता है। सर के ऊपर से एक बाल खींचते हैं तो दर्द होता है, इसका मतलब हमारे शरीर में जीवात्मा है, कॉन्शियसनेस है। तो ये रियलाइजेशन होता है। मृत शरीर में वही टासनी लेके आप घुसाओ, उसको कुछ फीलिंग होता है? मृत शरीर को नहीं है। इसका अर्थ है प्रज्ञा चला गया है, इसीलिए उसको किसी चीज का तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा है। तो तीसरा पॉइंट जो है जीवात्मा के एग्जिस्टेंस के बारे में, सामान्य रूप से हम जीवात्मा को जान नहीं पाते हैं और फिलॉसॉफिकल मेथड से इसको हम समझ सकते हैं। इसके लिए वेद और शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है जीवात्मा के बारे में, उससे उसको हासिल करने से हम इसको जान सकते हैं कि हमारे शरीर में जीवात्मा है करके। तो अलग अलग तरह के लोग जो है ये आत्मा का नेचर के बारे में अलग अलग तरीके से समझ चुके हैं। हाँ, बहुत सारे लोग आत्मा के बारे में उनको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। कम नॉलेज वाले लोग जो है परसेप्शन, इंद्रियों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जीवात्मा जो है अलग अलग शरीर को प्राप्त कर सकता है करके। ये नहीं समझ पाते हैं कम बुद्धि वाले लोग। कई लोग जो होते हैं इंद्र तृप्ति के कारण बहुत इंद्र तृप्ति करते हैं और इस इंद्र तृप्ति के कारण आध्यात्मिक रूप से आत्मा के बारे में इंट्रोस्पेक्शन करने का, सोचने का स्वभाव खो देते हैं, क्योंकि उनके पास इंद्र तृप्ति करने का डिजायर, इंटेंसिटी इतना स्ट्रांग होता है ना, उस इच्छा के वजह से आत्मा के प्रेजेंस के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं वो। क्योंकि उनके पास समय भी नहीं रहता है और सोचने के लिए उनके पास वो इच्छा भी नहीं रहता है, जानने का है इस ये इच्छा भी नहीं होता है उनके पास। हाँ, कई लोग जो होते हैं आत्मा को तो समझ लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, ऐसे समझ लेते हैं। तो ये तीन तरीके के लोग जो है अलग अलग तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग करके जीवात्मा के बारे में उनका विचारधारा होता है। दूसरा पॉइंट जो है
ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल, जो हमारा वैदिक फिलॉसफी है, उसका एक मूल तत्व ये है ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल। जीवात्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में प्रवेश करता है, और ये कैसे प्रवेश करते, किसके माध्यम से प्रवेश करता है? उनको दूसरा शरीर, फिक्स्ड शरीर कैसे मिलता है? अंदर बैठा हुआ परमात्मा जो है वो डिसाइड करते हैं इस जीवात्मा, उसका इच्छा के अनुसार उसको कौन सा शरीर मिलना चाहिए करके। और परमात्मा जो है मटेरियल नेचर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उस पर्टिकुलर शरीर इस जीवात्मा को प्रदान करने के लिए। तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो जीवात्मा के पास अलग अलग इच्छाएं होते हैं। अंत काल में उसका जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा करने के लिए अंदर बैठा हुआ परमात्मा जो है दूसरा योग्य शरीर डिसाइड करते हैं, और मटेरियल नेचर उस शरीर को प्रदान करता है। तो इसके माध्यम से जीव जो है एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर में प्रवेश करता है। समय जो है शरीर को नष्ट करता है। समय के अनुसार शरीर नष्ट हो जाता है, और इसके वजह से व्यक्ति जो है हमेशा आत्मा के बारे में ही, आत्मा का कल्याण के बारे में सोचता रहना चाहिए, उसका उद्धार के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि शरीर आज नहीं कल नष्ट होने वाला ही है, लेकिन अंदर बैठा हुआ आत्मा जो है ना वो शाश्वत है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। इसीलिए आत्मा उसको रियलाइज करने के लिए मैं यानी शरीर नहीं हूं, मैं यानी जीवात्मा हूं, इसका साक्षात्कार के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। ये जो है 11 से 30 श्लोकों का तात्पर्य है, प्रभुपाद जी ने बताया। और एक पोर्शन जो है ज्ञान के बारे में है। इसके माध्यम से अर्जुन का जो पहला आर्गुमेंट था कंपैशन, करुणा, इस आर्गुमेंट को भगवान ने डिफीट किया। अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो करुणा के बारे में, जो बोल रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि शरीर नश्वर है, अंदर बैठा हुआ आत्मा जो है वो शाश्वत है। तुम इनको नहीं मारोगे तो आज नहीं तो कल ये शरीर नष्ट होने वाला ही है। और आत्मा जो है इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर में प्रवेश करने वाला है। तो इसीलिए शरीर नष्ट होता है करके सोचकर तुम्हारा प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी जो है उसको भूलना नहीं चाहिए। एक भगवान का आर्ग्यूमेंट, भगवान ने अर्जुन का आर्ग्यूमेंट को डिफीट किया जीवात्मा का उदाहरण देखकर। हम सब लोग जीवात्मा है, शरीर नहीं है करके। अभी श्लोक नंबर 31 से 38, इन श्लोकों में भगवान जो है कर्म कांड एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। अर्जुन का दूसरा आर्गुमेंट क्या था? मटेरियल एंजॉयमेंट,
हाँ, अर्जुन बोलते हैं कि शरीर में युद्ध में अगर मैं हारूं या जीतूं, दोनों जो है मेरे लिए कोई काम का नहीं है। और युद्ध में जीत कर मैं मटेरियल एंजॉयमेंट भी कर, तीनों लोग का मैं स्वामित्व को भी हासिल कर दूंगा, फिर भी ये यूजलेस है। क्योंकि एंजॉयमेंट करने के लिए दूसरे लोग तो चाहिए। अगर ये सब मेरे सगे संबंधी फ्रेंड्स सब लोग मर जाते हैं तो किस तरह का एंजॉयमेंट करूं मैं? तो मटेरियल एंजॉयमेंट जो है, इस आर्ग्यूमेंट को भगवान ने डिफीट करते हैं ये 31 to 38 श्लोक तक। इसमें क्या बोलते हैं भगवान? गेन जो है, लाभ जो है, हम हमारा ड्यूटी को परफॉर्म करने से प्राप्त होता है। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के कारण तुम ड्यूटीफुली फाइट करोगे तो उससे गेन प्रदान होता है। फाइट नहीं करने से गेन प्राप्त नहीं होता है, बल्कि नुकसान होता है। तो हम हमारा ड्यूटी को ध्यान में रखकर उसको परफॉर्म करने के लिए प्रयास करते हैं, तो उससे जो भी प्राप्त होता है वो आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से योग्य होता है। हाँ, तो उससे ही हम हैप्पी बन सकते हैं। सो इसका तात्पर्य क्या है? धर्म का, नियमों का पालन करने से मटेरियल हैप्पीनेस मिलता है। धर्म का, नियमों का पालन करने से मटेरियल हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट प्राप्त होता है। और धर्म का, नियमों का हम उल्लंघन करते हैं तो इससे अधोगति प्राप्त होता है, अधोगति प्राप्त होता है। तो टेक्स्ट नंबर 2.2, दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक, भगवान बताते हैं कि हमारा कर्तव्य को हम निर्वहन नहीं करते हैं, कर्तव्य का निर्वहन पालन नहीं करते हैं, तो हम हायर प्लैनेट्स में नहीं जाते हैं। नॉर्मली क्षत्रिय लोगों को युद्ध में पार्टिसिपेट करना लाभदायक होता है, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं और जीत हासिल करते हैं तो मटेरियल एंजॉयमेंट उनको प्राप्त होता है। अगर युद्ध में डिफीट हो जाते हैं, मरते हैं, तो उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। तो दोनों तरह से उनको फायदा ही फायदा है। जीत हासिल करने से भी फायदा है, युद्ध में मरने से भी फायदा है। तो धर्म के दो भाग है। पहला जो है स्वधर्म, जिनका अभी तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, जिनके पास इतना प्यूरिटी अभी तक नहीं आया है, उनको वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार
स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जैसे अर्जुन का धर्म क्या है? क्षत्रिय होने के कारण फाइट करना। ब्राह्मण का एक धर्म होता है, जैसे वैश्य का धर्म होता है, शूद्र का भी धर्म होता है। ब्राह्मण का धर्म क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान और प्रतिग्रह। वेद और शास्त्रों का अध्ययन करने का खुद के लिए और दूसरों के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए उनका यूज करना। पठन पाठन यजन याजन, खुद के लिए यज्ञ करने का, दूसरों के लिए भी यज्ञ करने का, और दान और प्रतिग्रह, जो दूसरों से दान लेने का और दूसरों को दान देने का, ये ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध में पार्टिसिपेट करने का। वैश्य का काम क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। और शूद्र का काम क्या है? ये तीन वर्ग के लोग जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका नौकरी करने का, इनका सेवा करने का। ये वर्णाश्रम सिस्टम में नियमों का विभाजन है, वर्ण का। और इस तरह से विभाजन किया गया, ड्यूटी को प्रिस्क्राइब किया गया। इस ड्यूटी के माध्यम से ही व्यक्ति जो है वो विष्णु का आराधना कर सकता है, विष्णु को संतुष्ट कर सकता है ये ड्यूटी का निर्वहन करने से। और इससे उसका प्यूरिफिकेशन होता है और डिटैचमेंट, शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति कम होता है, वैराग्य प्राप्त कर लेता है। और दूसरा जो है स्वधर्म, के जो लोग ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड हो चुके हैं, प्यूरिफाइड हो चुके हैं, उनका धर्म, उनके लिए स्वधर्म क्या है? वो आध्यात्मिक स्तर पर काम करते हैं। जैसे विभीषण, भौतिक रूप से देखा गया तो विभीषण का स्वधर्म क्या था? विभीषण का स्वधर्म रावण को सहायता करना, राम के साथ युद्ध में रावण के साथ रहने का, उसके साथ, उसके फेवर में युद्ध करना। लेकिन विभीषण किया क्या? उन्होंने राम के साथ किया, क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी ए सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। पूरा श्रीलंका में एक बार हनुमान जी जो है पूरा लंका का भ्रमण किया, लेकिन उसमें एक ही घर ऐसे दिखा जिस घर में, घर के दीवार में राम का नाम लिखा हुआ था, और जिस घर में, घर के सामने तुलसी का पौधा था, एक ही घर में, और वो घर था विभीषण का। एक बार रावण भी विभीषण के घर पे आया, देखता है तो सब दीवार में राम 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 लिखा हुआ है। तो रावण को बहुत गुस्सा आया, बोलते हैं तुम मेरा भाई होने के बाद बावजूद भी तुम मेरा शत्रु का नाम लिखा है तुम्हारी दीवार में। तो उसने तलवार उठाया उसको मारने के लिए। तो विभीषण बहुत इंटेलिजेंट आदमी, उन्होंने बताया भैया ये राम का नाम जो है, आप और मंडोदरी का नाम से मैंने राम नाम बनाया है। आपका नाम रावण है, पहला अक्षर रा है, आपके पत्नी मंडोदरी का नाम का पहला अक्षर म है, दोनों का नाम मिलकर मैं राम 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 लिखा है। तो रावण खुश हो गया। भक्त लोग जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये स्वधर्म जो है दो तरीके के होते हैं, जो सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं
आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर आकर काम करते हैं, इसीलिए उनका कोई रिएक्शन नहीं आता है। और जो सेल्फ रियलाइज्ड नहीं होते हैं वो नियमों के अनुसार, वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार काम करते हैं, विष्णु का प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं उस काम से, और ज्ञान प्रदान करके डिटैचमेंट प्राप्त कर लेते हैं। सो दूसरा पॉइंट जो है, क्षत्रिय का ड्यूटीज क्या है? तो क्षत्रिय का स्पेसिफिक ड्यूटी है सिटीजन्स को क्षति से रक्षा करना, इसीलिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। हाँ, जंगल में जाकर वन्य प्राणियों के साथ फेस टू फेस फाइट करके उनको मार डालने, और अगर जंगल का क्रूर प्राणी मर जाता है तो उसको रॉयल फ्यूनरल दिया जाता था। तो इस तरह से उनको ट्रेनिंग दिया जाता था कि युद्ध में अगर शत्रु को मारना है तो कैसे मारना चाहिए करके। तो धर्म का नियमों का पालन करने में कभी किसी को मारना भी जरूरत पड़ता है तो उसको मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन करना है। दूसरा जो है, जब युद्ध धर्म के तत्वों के ऊपर चलता है और इस युद्ध में अगर पार्टिसिपेट करता है व्यक्ति और जीत जाता है तो उसको वर्ल्डली फेम मिल जाता है, फेम, नाम, और अगर उसमें उसको मृत्यु होता है तो स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो दोनों आउटकम जो है क्षत्रिय के लिए बेनिफिशियल है। तो इसके कारण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ड्यूटी को अवॉइड करना, अपना फिक्स्ड ड्यूटी जो है उसको अवॉइड करना सिंफुल है। अर्जुन का ये भी एक आर्ग्यूमेंट था, इन लोगों को मार डालूंगा तो मुझे पाप लगता है करके, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मारने से पाप नहीं लगता है, लेकिन अपना कर्तव्य का निर्वहन न करने से पाप लगता है। अवॉइडेंस ऑफ ड्यूटी इज सिंफुल। तो अर्जुन क्षत्रिय होने के कारण अगर ये सोचता है कि युद्ध में नहीं मारना नहीं चाहिए, लोग नहीं मरना चाहिए, उनके ऊपर में प्रहार नहीं करना चाहिए, ऐसे सोचता है तो वो पाप है। और नेक्स्ट आर्गुमेंट, सामने वाले पार्टी में बहुत बड़े बड़े अतिरथी महारथी है, जैसे कर्ण, दुर्योधन, विकर्ण। अर्जुन अगर युद्ध करने का छोड़ देता है, अर्जुन आर्गुमेंट कर सकता है मैं तो कंपैशन दिखा रहा हूं करके, लेकिन कर्ण, दुर्योधन ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन कंपैशन के वजह से युद्ध नहीं करना चाहता है करके। वो यही सोचेंगे कि अर्जुन जो है डरपोक हो गया, अपना जान के लिए, जान को बचाने के लिए वो मारना नहीं चाहिए, युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है करके। इसीलिए वो अर्जुन को निंदा करेंगे। और क्षत्रिय के लिए ये निंदा जो है सबसे बड़ा, मृत्यु से ही खतरनाक चीज है, और अर्जुन तो इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगा। सो दूसरों का ओपिनियन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से कृष्णा जो है अर्जुन का एंजॉयमेंट आर्गुमेंट जो है उसको डिफीट कर देता है। इसके बाद
निष्काम कर्म के बारे में चर्चा है, वो है 2.39 टू 2.53। ये निष्काम कर्म जो है इसके बारे में हम अगले सैटरडे चर्चा करेंगे। तो आज के दिन में हम कर्म कांड और ज्ञान और कर्म, इन दोनों के माध्यम से कृष्णा जो है अर्जुन का दो आर्गुमेंट को डिफीट किया, एक एंजॉयमेंट और एक कंपैशन। तो हम आज का चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि समय हो गया 10 बजे से 10:07 हो गया। तो किसी का कोई प्रश्न है आज के चर्चा के बारे में? एनी क्वेश्चंस? हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरा? यस प्रभु जी। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? तृप्ति माता जी, आपको कुछ पूछना है या कुछ ऐड करना है? हरि बोल। मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रहा है आपका। आप बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। एनी क्वेश्चंस? रक्षक प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरे? हरे कृष्णा प्रभु, आपका आवाज क्लियर आ रहा है। हाँ। कोई भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछिए, किसी को डाउट है तो। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। यस प्रभु जी। वर्णाश्रम जो है, अभी बहुत लोगों को उनको ड्यूटीज के बारे में ही पूरा पता नहीं होता है कि हमारी ड्यूटीज क्या है। करेक्ट। ये बहुत बड़ा मतलब अज्ञानतावश जो भी है कि वो कभी सोचता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं लड़ लूंगा, बट उसकी वो ड्यूटी शायद रहती ही नहीं है वो, और वो समझता है कि मैं कर लूँ। तो ये अज्ञानता को आप किस तरह से थोड़ा सा मतलब ज्ञान किस तरह से बताएंगे कि लोगों के बीच में थोड़ा मतलब, देखो इतना इजीली ये ज्ञान अर्जित करना और ये जब तक गुरु के साथ नहीं मिलेंगे तब तक नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ मार्गदर्शन रहेगा तो कुछ समझने में आसानी होगी। कि नहीं तो कुछ अपने आप को ब्राह्मण पंडित ही समझ लेते हैं, जबकि वो उसमें होते नहीं है ना। तो थोड़ा आपका मार्गदर्शन रहेगा तो सब, क्योंकि सब लोग हम भक्त लोग नए हैं, और उसके हिसाब से एटलीस्ट उस डायरेक्शन में सोचेंगे बराबर। इसलिए मैंने 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का ड्यूटीज क्या है मैंने बताया। ब्राह्मण का ड्यूटीज क्या है वर्णाश्रम के अनुसार? पठन, पाठन, यजन, याजन और दान और प्रतिग्रह। पठन पाठन यानी क्या है? ब्राह्मण क्या करता है? शास्त्रों का अध्ययन करता है, खुद के लिए अध्ययन करना और दूसरों के लिए भी अध्ययन करना, ये ब्राह्मण का काम होता है। यजन, याजन, ब्राह्मण खुद के लिए यज्ञ करता है और दूसरों के घर में जाकर उनके भलाई के लिए भी यज्ञ करता है। और दान और प्रतिग्रह, दूसरे लोग ब्राह्मण को दान देते हैं क्योंकि ब्राह्मण दूसरों को सहायता करता है, और ब्राह्मण खुद भी दूसरों का दान देता है। ये ब्राह्मण का नियम है, ब्राह्मण का प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है। क्षत्रिय का क्या ड्यूटी है? युद्ध में पलायन नहीं करना। युद्ध में अगर किसी कोई व्यक्ति ललकारता है युद्ध करने के लिए, चैलेंज देता है, तो चैलेंज को स्वीकार करना, और कभी अपना डिफीट या मृत्यु के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हाँ, अगर पहले जमाने में ऐसे था कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध में घायल होकर घर वापस लौटता था तो उसके पत्नी पहले देखती थी वो कहाँ घायल हुआ है, घायल बैक साइड हुआ है क्या फ्रंट साइड घायल हुआ है।
अगर वो फ्रंट साइड घायल होता था तो लोग सोचते थे, पत्नी सोचती थी चलो ये फेस टू फेस फाइट करके आया है, कोई बात नहीं है। लेकिन वो बैक साइड में घायल होता था, वो पत्नी सोचती कि भाग कर चला आया है डर के मारे। हाँ, तो क्षत्रिय का ये ड्यूटी होता है फेस टू फेस फाइट करने का। और वैश्य का काम क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, एग्रीकल्चर, कौ प्रोटेक्शन एंड बैंकिंग, ये वैश्य का धर्म है। और शूद्र का कर्तव्य क्या है? ये तीन लोग वर्ण के आश्रम के लोग जो है, वर्ण के लोग, उनका नौकरी करने का, ये शूद्र का है। तो शूद्र कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है। He is prohibited from studying the shastras. और इस्कॉन जो है दैवी वर्णाश्रम मिनिस्ट्री बनाया है अभी। श्रील प्रभुपाद बहुत बहुत एम्फेसिस दिया है वर्णाश्रम सिस्टम इंट्रोड्यूस करने में इस वर्ल्ड में। प्रभुपाद बताते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस वर्णाश्रम सिस्टम इन दिस मॉडर्न एज, बट स्टिल इस्कॉन इज ट्राइंग। उनके लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ उन्होंने अपने सन्यासी डिसाइपल्स को बताया, मैंने सब कुछ किया लेकिन एक काम नहीं कर पाया, वो मैं आपके लिए छोड़ दिया है। वो क्या है? वर्णाश्रम सिस्टम को इस दुनिया में इंट्रोड्यूस करना। इट इज नॉट 1 day 2 days जॉब, इट इज नॉट 1 year 2 years जॉब, इट इज लाइफ लॉन्ग 100 years ऑफ जॉब। हाँ, तो इसके लिए प्रभुपाद का इच्छा को पूरा करने के लिए इसको में दैवी वर्णाश्रम मिनिस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो गया है। और उन्होंने गुरुकुल स्थापन करना और को प्रोटेक्शन करना, हाँ, एग्रीकल्चर पे ऊपर डिपेंडेंट रहना, ये सारे चीज अभी ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। ये चल रहा है काम। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट ISKCON इज द लीडिंग in this, in introducing this varnashrama system. प्रभु जी, हाँ जी, मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ अगर? हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, एक्चुअली वर्णाश्रम से मेरा एक कंफ्यूजन है। ये थोड़ा जो आगे प्रश्न भैया ने पूछा था, प्रभु जी ने, उसके आगे, जैसे अगर शास्त्रों का देखे तो द्रोणाचार्य थे, फिर विश्वामित्र थे, फिर एक और ऋषि थे। हाँ, बहुत से तो लोग वो थे सारे आपका। जो ऋषि हैं, तो वो ऋषियों ने जहां जहां जरूरत पड़ी तो उन्होंने हथियार उठा लिए थे और उन लोगों ने मतलब युद्ध भी किए थे अपने अपने टाइम पे। ये करेक्ट। थोड़े ये ऋषियों के नाम याद है, बाकी बहुत सारे ऋषि हैं जो मैंने शायद पढ़े थे कहीं पे। परशुराम भी तो किया था। इसमें परशुराम तो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय बन गए। परशुराम जी ने तो सारे, हाँ, उन्होंने सारे समाप्ति कर दिए थे, कुछ को छोड़ के जो छुप गए थे। तो इसमें क्या एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर काफी जो वर्ण है उसके गुण हो, जैसे क्षत्रिय के? क्योंकि मेरे ख्याल से ब्राह्मण का मतलब तो होता है सारे शायद गुण हो उसके अंदर। मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसमें थोड़ा आप समझाएंगे? क्या है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो एम्पावर्ड अथॉरिटीज है, उदाहरण के लिए परशुराम, ही इज एन एम्पावर्ड पर्सन, ही इज इनकारनेशन ऑफ द गॉड। और जब भी भगवान का काम क्या होता है, धर्म जब भी क्षीण होते रहता है उस वक्त धर्म का प्रोटेक्शन करना। जी प्रभु जी। और परशुराम ब्राह्मण होने के बावजूद भी उन्होंने हथियार उठाया क्षत्रियों के अगेंस्ट। 21 बार उन्होंने सारे क्षत्रियों का खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय लोग जो है उनका धर्म का पालन करने का उनका कर्तव्य होता है, लेकिन उस कर्तव्य से वो हटकर दूसरा अधर्म का मार्ग को अपना रहे थे। और इसके वजह से परशुराम जो है अपना ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को बाजू में रखकर वो क्षत्रिय का क्वालिटीज को धर्म के लिए, धर्म का रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए। या करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कभी कभी एम्पावर्ड अथॉरिटी जो होते हैं वो अपना एक नैसर्गिक स्वभाव को छोड़कर वर्ण और आश्रम के अनुसार दूसरा वर्ण का स्वभाव को अपना लेते हैं और कार्य करते हैं।
पालन करने के लिए। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनम्यूट कैसे करेंगे इसको? अरे उनको बात करने का हाँ जी, क्या? कृष्ण प्रभु आपका आवाज आ रहा है, आप बात कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। मुझे आवाज नहीं आ रही आपके। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु जी। कोई प्रश्न पूछना चाहते थे अभी? हाँ ओके, मुझे लगता है उनका आवाज फिर से चला गया। प्रभु जी, हाँ। मेरा सवाल ये है कि हाँ आज की तारीख में हम जैसे लोग हैं, मोस्ट ऑफ अस, हम हाँ। लोग नौकरी करते हैं, सारे ही लोग, तो हाँ। क्या हम शूद्र कैटेगरी में हैं? Yeah, to be very honest, to be very frank, नौकरी करने वाला व्यक्ति जो है वो शूद्र है। ब्राह्मण कभी किसी का नौकरी नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहता है। क्षत्रिय तो उसका सवाल ही नहीं आता है। क्षत्रिय कभी किसी से भी कुछ लेता नहीं है दान के रूप में। क्षत्रिय दान देने में एक्सपर्ट रहता है, लेकिन दान कभी लेता नहीं है। उसके अनुसार, वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार, किसी का नौकरी करने वाला आदमी वो शुद्ध क्वालिटी का होता है। केवल नौकरी करने वाला ही नहीं है। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि हम शूद्र है करके, लेकिन जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं, एक्टिंग का काम करते हैं, नाटक में ड्रामा का काम करते हैं, दे आर कंसिडर्ड आल्सो एज शूद्रस। क्योंकि पहले जमाने में कोई भी प्रतिष्ठित रिस्पेक्टफुल व्यक्ति ड्रामा में काम नहीं करता था, नाटक में काम नहीं करता था, एक्टिंग का काम नहीं करता था एज ए प्रोफेशन। ये सब लोग शूद्र का कैटेगरी में आ जाते हैं। शूद्र से भी दूसरा एक कैटेगरी है, उनको बोलते हैं अंत्यजाज। अंत्यजाज में कौन आते हैं? जैसे परीट या ब्लैक स्मिथ या गोल्ड स्मिथ। ये लोग जो है आज के ज़माने में तो ये लोग बहुत पैसे वाले बन गए हैं, गोल्ड स्मिथ और ये वगैरह। लेकिन ये लोग भी, इनको बोलता है अंत्यजाज। दे आर लोअर देन द शूद्रास। जैसे सांबार होते हैं, दे आर कॉल्ड अंत्यजाज। Any other questions? जस्ट प्रभु जी एक क्लैरिफिकेशन। आपने बताया था कि जो धर्म है स्वधर्म, मेरा इको आ रहा है। क्लैरिटी नहीं प्रभु जी आपका आवाज में, प्लीज थोड़ा सा माइक के नजदीक आकर बोलिए। उसमें जो प्यूरिटी प्राप्त कर लेते हैं तो हाँ। उनको वर्णाश्रम मतलब नॉट नेसेसरी टू फॉलो, मतलब वो प्यूरिटी फॉलो करके ना वो धर्म का पालन करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो जब धर्म के पालन के अधिकारी है तो वो वर्णाश्रम फॉलो करना जरूरी नहीं है, ऐसा मैंने सुना आपका बोलते रहते, तो उसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था। हाँ, वर्णाश्रम किसको फॉलो करना है? जो अभी तक सेल्फ रियलाइज्ड नहीं हुआ है। वर्णाश्रम का मेन पर्पस क्या है? अपना वर्ण का प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉलो करने के माध्यम से वो विष्णु का आराधना होता है, और उसे ही स्ट्रिक्टली वर्णाश्रम का नियमों का पालन करने से उसको प्रॉपर ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान के माध्यम से उसके पास डिटैचमेंट प्राप्त होता है। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों चीज बहुत जरूरी है आत्म साक्षात्कार के लिए। तो इससे ही वो आत्म साक्षात्कार उसका होता है ऑन रेगुलेटेड बेसिस पे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को फॉलो करने से। एक बार उसको सेल्फ रियलाइज्ड हो गया तो वो वर्णाश्रम सिस्टम से बाहर आ जाता है, क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम को रूल्स को फॉलो करने का उसके लिए जरूरत नहीं पड़ता है। वर्णाश्रम सिस्टम किसके लिए है? जो जिसके पास अभी तक सेल्फ रियलाइज्ड नॉलेज नहीं है, उनके लिए है। एक बार वो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है
तो वर्णाश्रम सिस्टम का नियमों का पालन करना जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, करेक्ट। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? और किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैंने आपका वो आप जो बताया वो समझ में आ गया, पर मुझे एक क्वेश्चन छोटा सा है। आप बोलते कि सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद वो वर्णाश्रम में नहीं आते, पर जो ये अभी जो सेल्फ रियलाइजेशन करके फिर भी घर चलाने के लिए जॉब करते, तो वो उनका क्या होगा फिर? क्या हो गया, क्या हो गया? अभी जिनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, अभी वो हाँ, सब फॉलो करें अपना इस्कॉन का अपना कृष्ण भावामृत में है तब, पर भी हाँ, घर की जिम्मेदारी के लिए जो लोग जॉब करते हैं, तो वो किस हाँ। में कैटेगरी में आएंगे? देखिए, जो सेल्फ रियलाइज हो जाता है ना, उसको घर चलाने के लिए जॉब करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि जब भी आदमी सेल्फ रियलाइज हो जाता है ना, तो भगवान उसका मेंटेनेंस के लिए, जरूरत के लिए जो भी है वो ऑलरेडी उसको प्रोवाइड कर देते हैं। उसको खास करके नौकरी करके घर चलाने के लिए, नौकरी करके पैसे कमाना बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ता है। ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उसको नौकरी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा करके। क्योंकि सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति जो है हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तुकाराम महाराज इतने सेल्फ रियलाइज थे, कभी उन्होंने किसी का नौकरी किया है घर चलाने के लिए? नहीं। नहीं है ना, क्योंकि जो सेल्फ रियलाइज होता है उसका मेंटेनेंस का जिम्मेदारी भगवान खुद लेते हैं। उसको नौकरी करके पैसे कमाने का, खुद को मेंटेन करने का या फैमिली को मेंटेन करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। वो जिम्मेदारी भगवान खुद ले लेते हैं, उसका व्यवस्था भगवान कर देते हैं ऑलरेडी। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। एनी अदर क्वेश्चंस? आनंद चंद्रिका माता जी, विनोद प्रभु, वी कैन टेक लास्ट क्वेश्चन। हम लोग एक आखिरी सवाल ले सकते हैं और फिर प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। पूछ लीजिए, एनी अदर क्वेश्चंस? अरे बोल, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ये जो हाँ, डिस्कशन हुआ है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। हाँ, तो मेरा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आई डोंट हैव एनी हाँ, क्वेश्चन प्रभु जी। हाँ, बोला नाही, बोला। मेरा कोई नाही, माझा काही प्रश्न नाहीये प्रभु जी, माझे डाउट्स क्लियर झालेले आहेत। म्हणजे ओके ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ, अरे बोल। प्रभु जी। शीला प्रभुपाद इज अ सेल्फ रियलाइज सोल, हाँ, तो वो घर का जिम्मेदारी भी उठा रहे थे। ही इज डूइंग एवरी, वो जो उन्होंने संन्यास नहीं लिया था उसके पहले वो सब ही, उस समय भी वो सेल्फ रियलाइज थे, क्योंकि वो बैक टू गॉड हेड मैगजीन बेच रहे थे, सब अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। तो आपने अभी जैसे कहा कि जो सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं उनको किसी का नौकरी करने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन स्वधर्म तो करना पड़ता है ना प्रभु जी। जैसे हम लोग परीक्षित महाराज के उसमें भी देखते हैं, पृथु महाराज भी सेल्फ रियलाइज सोल थे, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया था। तो हाउ वी, इस चीज को हम किस तरह समझ सकते हैं? महाजनो येन गतासु पंथा। कृष्णा उसको किसी चीज का करने का जरूरत है क्या? नहीं है। फिर भी वो सारे नियमों का पालन करते थे। क्यों पालन करते थे? वो खुद भी युद्ध करते थे, यज्ञ करते थे, खुद दान देते थे, सब कुछ करते थे।
क्या कृष्ण को कुछ दान देना जरूरी है? वासुदेव को नहीं है। वासुदेव को कुछ यज्ञ करने का जरूरत है? नहीं है। रोज वासुदेव सुबह उठने के बाद अपने घर के बाहर खड़ा रहते थे, कोई गेस्ट आने वाले है क्या करके, उनका आगवानी करते थे, वेलकम करते थे, उनका पाँव धोते थे, उसका पाँव पानी छिड़कते थे। क्या वासुदेव कृष्ण को ये करना जरूरी है? नहीं है, फिर भी वो करते थे। क्यों? क्योंकि अगर वासुदेव कृष्ण करने का छोड़ देंगे तो दूसरे लोग भी वो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज करने का बंद कर देंगे। महाजन ये न गतासु पंथा, महाजन जो करते हैं वो सिर्फ दूसरों को बताने के लिए, देखो मैं भी कर रहा हूं इसलिए तुमको भी ये करना है, ये बताने के लिए महाजन लोग करते हैं। हाँ, अभी सीता माई का पिताजी जनक महाराज तो सबसे बड़ा सेल्फ रियलाइज्ड सोल है, फिर भी जनक महाराज सब यज्ञ करते थे। क्यों करते थे? उनको यज्ञ करने कोई जरूरत नहीं था, ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड है। फिर यज्ञ इसीलिए करते थे कि उनको देखकर उनके सिटीजन्स जो है वो फॉलो करते थे। महाजन जो भी करते हैं उनके नीचे के लोग महाजन को फॉलो करते रहते हैं। अगर महाजन ही करना छोड़ दिया तो ऑर्डिनरी लोग जो है वो भी महाजन नहीं कर रहे, हम क्यों करें? इसलिए वो भी नियमों का पालन करना छोड़ देंगे और इससे समाज में हाहाकार पैदा हो जाएगा। इसीलिए महाजन लोग, उनका कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो काम करते हैं, जस्ट टू टीच अदर्स दैट दे शुड आल्सो फॉलो द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्ण। अरे वो और किसके कोई प्रश्न है? So we will stop here and continue our discussion next Saturday again. Thank you very much. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील की जय।